शो हाय ऑल। आई एम दुर्गेश। और आज बहुत दिन बाद वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने एमटेक का जो एकेडमिक है उसमें बिजी था और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में। सो हमारी प्लेसमेंट लग चुकी है और हमारे साथ एक न्यू गेस्ट है आज जो वार्नर ब्रोस में है और अब नेटफ्लिक्स में हो गए हैं फैंग वाले भैया। सो बाकी जितने भी ऑडियंस हमारे ऑलरेडी हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं अभी एनआईटी जालंधर से एमटेक कर रहा हूँ, एमटेक कंप्यूटर साइंस में हूँ। सो और मेरी प्लेसमेंट जो है एक्सेंचर में फुल टाइम लगी है एज ए एडवांस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एनालिस्ट रोल, जो कि जनरेटिव ए और एआई और मशीन लर्निंग रिलेटेड जो रोल्स है इसका है। सो ठीक है, मेरे लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। बाकी आज हमारे साथ कौस्तुभ है जो वार्नर ब्रोस में अभी एज ए इंटर्न काम कर रहा है। सो कौस्तुभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा बीटेक टू एमटेक एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन, क्योंकि अभी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो रहा है 27 बैच के लिए जो एमटेक में है। सो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कंपनीज आना विजिट करना स्टार्ट कर चुकी है ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में। ठीक है, सो शुरू करते हैं। हाय कौस्तुभ, कैसे हो? हे हाय दुर्गेश। सो अच्छा हूँ। बाकी उधर कॉलेज में कैसे चल रहा है सब कुछ? कॉलेज में भी सब बढ़िया चल रहा है अभी। फिलहाल तो समर सॉरी विंटर वेकेशन चल रहा है। सो हाँ, बच्चे वेकेशन पे हैं। ठीक है, सो कौस्तुभ अपना सही है। इंट्रोडक्शन से शुरू करना। सो क्योंकि ऑडियंस को हाँ। थोड़ा पता होना चाहिए। ओके। या सो हाय एवरीवन, जो भी देख रहे हैं। सो हेलो। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आई एम कौस्तुभ। सो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। रहता त्रिपुरा में हूँ ड्यू टू माई फादर्स जॉब। मेरा बीटेक एक टीयर लेस देन 3 कॉलेज से है। ठीक है। तो वहाँ पे इतना कुछ तो है नहीं कोडिंग का कल्चर, बट वही है कि ट्राई किया हमने। बाकी वहाँ से प्लेसमेंट लगी थी वहाँ से, बट अगेन सबको पता ही होगा कि टीयरलेस कॉलेज से कैसी प्लेसमेंट लगती है। अगेन वो सर्विस बेस्ड था, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं था। तो मोटिवेशन मिली कि गेट कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई गेट का, क्योंकि आखिरी टाइम बचा था, 2-3 महीने बचे थे तब गेट का। तो जितना भी हुआ मेरे से नहीं मैंने किया। दोस्तों, अपन थोड़ा डिटेल में जर्नी शेयर करते हैं क्योंकि ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है कि लाइक कैसे हम्म। एक नॉर्मल, मोस्टली जो टीयर 3 में बच्चे होते हैं उन्हें वो हम्म। गाइडेंस नहीं होता या कॉलेज में जाते ही लाइक खो जाते हैं या हम्म। उन्हें कुछ ऐसा मतलब स्ट्रक्चर पाथ नहीं मिलता। तो वो वैसे मतलब बच्चे कैसे अपने आप को हैंडल करें। सो बीटेक का तुम अपना जर्नी शेयर करो इन शॉर्ट कि कैसे रहा फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि सारे सब्जेक्ट्स न्यू थे। ठीक है। तो सीएस में क्योंकि कॉमन होता है सब कुछ, फर्स्ट ईयर में सबको पता ही होगा, तो तब एक्सप्लोर करना चाहिए सबको अपनी फील्ड लेके और अपना सब कुछ लेके। मैंने भी वही किया था, फर्स्ट ईयर पूरा एक्सप्लोरेशन में ही किया कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि तभी वक्त होता है। बाकी सेकेंड ईयर से मुझे लगता है मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा एक पीयर ग्रुप मिल गया था, एक दो मेरे साथ के लोग थे जो भी कोडिंग का थोड़ा नॉलेज या फिर मैं बोलूँ इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है। तो वैसा थोड़ा एक दो स्टूडेंट्स अगर तुम्हें मिल जाए सेकेंड ईयर तक जब तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, तब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, रादर देन खुद अकेले एक पाथ पे चलना। हम्म। कि एक दो स्टूडेंट्स रहे साथ में पीयर जो हेल्प करे। लाइक स्टूडेंट हाँ। जरूरी होता है पीयर कोडिंग वगैरह के लिए। हाँ। तो बीटेक में भी मेरे एक दो दोस्त थे जो कर रहे थे। एमटेक में हम्म। भी दुर्गेश था, एक और दोस्त था उदित। तो ये दो भी थे जो मेरे साथ कोडिंग करते थे, तो इसलिए शायद मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। बाकी थर्ड ईयर में फिर थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स और वो सब बनाने लगा मैं। थोड़े अपने फील्ड में घुसने लगा ज़्यादा। साथ में डीएसए तो कर ही रहा था, डीएसए के साथ प्रोजेक्ट्स में भी थोड़ा फोकस करने लगा। हम्म। फिर फोर्थ ईयर तक जाते जाते कंपनीज थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हुई। अगेन टीयर 3 में इतनी ज़्यादा आती तो नहीं है, मोस्टली सर्विस बेस्ड कॉल सेंटर्स ये सब आती हैं। एंड तो उसी में एक में लग गई थी, बट अगेन वो अच्छी नहीं थी। तो वही फोर्थ ईयर में मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था कि गेट ट्राई कर ले अगर यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है तो वही यही है बात की बीटेक में ऐसा है कि सेकंड फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करो, कोई चिल विल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेकंड ईयर से थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, डीएसए स्टार्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स फिर तुम थर्ड ईयर में आराम से तुम कर सकते हो, बट डीएसए
जल्दी स्टार्ट करना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है। तो यही है बीटेक का। बाकी तो फिर गेट दे के एमटेक में आ गए, बाकी दोस्तों से मिले, एज और दुर्गेश से तुम मिले। 24 के पास आउट हो ना? लाइक गए हाँ। जो भी ऑडियंस है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। कौस्तुभ 24 बैच के पास आउट है। और ट्वेंटी हम्म। फोर में ही पास आउट होते टाइम ही गेट इसने क्लियर किया था। और जो हम्म। भी स्कोर है उसके थ्रू एनआईटी जालंधर मिला था ना कौस्तुभ, सही? हाँ हाँ, सही है। ओके, और अभी एमटेक कैसे शुरू हुआ? एमटेक का थोड़ा लाइक फर्स्ट ईयर से जो जर्नी है, सेमेस्टर कैसे है, क्योंकि टीयर 3 कॉलेज का इन्वायरमेंट स्टडी का जो होता है सो, एंड एनआईटी जालंधर में क्या चेंजेस हुए, ऐसे उसको हैंडल किया? और रिसर्च वर्क होते हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन होती है, बहुत सारी और हम्म। मतलब चीजें होती है जो हैंडल करना मुश्किल होता है एज अ टीयर 3 हम्म। स्टूडेंट, क्योंकि हम वैसा कभी डिफिकल्टी सिचुएशन हैंडल नहीं किए हैं पहले। सो हम्म। उसको कैसे हैंडल किए, उसके बाद फिर अपन प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे आएंगे, ठीक है? हम्म। ठीक है। तो एनआईटी जालंधर में आने के बाद ऐसा था कि जैसे रिसर्च का भी करना था, ठीक है, कि प्रिपरेशन भी करना था। तो प्रिपरेशन साइड बाय साइड में कर ही रहा था, डीएसए का जो वो तो चल ही रहा था, वो बंद नहीं किया कभी। तो वही एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सब में, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुम एक क्वेश्चन दिन का करो बट फिर भी करते रहो। ठीक है, डीएसए प्रैक्टिस हर दिन करनी चाहिए, मैं मेरा मानना है। बाकी जलंधर में सेमेस्टर आने के का बाद कैसा हाँ रहा? थोड़ा प्रेशर। सेमेस्टर को कैसे हैंडल हाँ, किया? प्रेशर प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है टीयर 3 में। ठीक है, एग्जाम के पहले दिन पढ़ के हो जाता है, बट हाँ वो हो गया मतलब। एनआईटी में भी वही किया है बट थोड़ा सा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो रहता है ना कि कैसा हाँ होगा, हाँ कैसे फैकल्टी हाँ, क्या वो चीज एक है। डर रहता है ना। हाँ, तो हम्म। बस वही है, बट एक चीज एम्फोसिस करूंगा कि एक सेफ सी जीपीए रखना चाहिए। हम्म। 7.5 या फिर 8, 8 में मानूंगा कि बहुत सेफ है। ठीक है, हम्म। 8 से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई कंपनी मांगती है, एक तो छोड़ के। बट 95% कंपनीज 8 के नीचे ही रहती है, या फिर 8 मांगती है सीजीपीए, कट ऑफ क्राइटेरिया। तो टू बी सेफ तुम 8 रखो, जो भी देख रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 8 रखने का ट्राई करना। बाकी अगर तुम सेकेंड सेमेस्टर में हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 8 नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मेरा भी 8 नहीं था। ठीक है, मेरा भी 7.5 था। मेरा भी नहीं तो था। और हाँ, इसका भी नहीं था। और एक चीज और बता हाँ। दे रहा हूँ, हम दोनों ही हम्म। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है। मैं सीएससी का हाँ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, कौस्तुभ डेटा हाँ। एनालिटिक्स का प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। सो हमें सब चीज पता है कि कंपनीज को क्या रिक्वायरमेंट है। हम्म। कंपनीज हम लोग हैंडल किए हैं खुद से बुला के, बहुत सारी कंपनी जो कॉलेज से नहीं आई है हम लोग इनवाइट किए हैं। सो हम्म। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वो सब आती रहेंगी, बट फिलहाल के लिए ये हाँ। हाँ, ऐसे दुर्गेश ने ये पॉइंट बोला है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की, तो मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि तुम्हारे क्लास का प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अच्छा होना चाहिए। मतलब एमटेक का ऑलमोस्ट 50% प्लेसमेंट दुर्गेश ने संभाला है। ठीक है, तो ऐसा चूज करना कोई कि जो बात कर सके, या फिर अच्छे से कंपनीज को कांटेक्ट कर सके। ठीक है, जो मतलब सपोर्ट करे बेसिकली तुम्हें। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद का प्लेसमेंट देख ले फिर हो जाए। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। बाकी तो एमटेक फिर निकल गया है, मतलब पेपर पेपर का रिसर्च साइड का अगर मैं बोलूँ तो सैटरडे संडे थोड़ा टाइम निकल के थोड़ा थोड़ा करता रहना तो वो हो जाएगा। वो प्रोफेसर का हेल्प और ये सब हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एमटेक का। उसके बिना मोस्टली हर एनआईटी या फिर हर आईआईटी मांगती है वो एक पेपर एटलीस्ट। कुछ कुछ है जो मान जाती है, बट वो ये है कि थोड़ा बिना वो रिसर्च करते हैं पेपर को प्रॉब्लम। आई थिंक हाँ डिग्री तो मिलना हाँ मुश्किल है। हाँ, मतलब इशू होता है थोड़ा सा, बट हम्म। हाँ तुम्हें वही है कि सैटरडे संडे या फिर जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, हम्म। वीकेंड मिला या फिर कोई छुट्टी मिली, तो थोड़ा सा रिसर्च का काम करना चाहिए। कर बेटर है, अगर तुम्हारे लिए बेटर है, हम्म। तुम कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी डीएसए तो करता ही रहना है। और और गाइस सेमेस्टर का मैं तो वही एक है चीज भाई। सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर से डे 1 से रट करके पढ़ना हम्म। शुरू कर दो, ठीक है? हम्म। लाइक इवन तुम सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा लग भी रहा है कि सेमेस्टर का लाइक जो भी क्लास का है अगर सही चल रहा है, तो तुम साथ में प्लेसमेंट का पढ़ना शुरू कर दो। और हम्म। प्लेसमेंट भी लग रहा है कि प्लेसमेंट का भी सही चल रहा है, तो साथ में रिसर्च करना शुरू कर दो, अगर हो रहा है जिसके लिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और जिसे लग रहा है कि नॉर्मल बच्चे ज्यादा ग्रैब नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भी है पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? स्टार्टिंग से ही पढ़ना। अभी तो आई थिंक एक सेमेस्टर तो हो गया है बच्चों का, हम्म। जो अभी 27 बैच के हैं। सो उनके लिए तो अब प्लेसमेंट का ही है। सो कौस्तुभ अपना प्लेसमेंट जर्नी शेयर करो कि कब से कंपनी आना शुरू हुई थी,
और तुम जो जो इंटरव्यू में तुम बैठे हो तो उस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। लाइक डीएसए तो तुमने मेंशन कर दिया कि ठीक है डीएसए करनी है। डीएसए के अलावा भी बहुत सारी चीजें कंपनी जो पूछती हैं, ठीक है, या कंपनीज का जो प्रोसेस होता है एक रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग, उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि मोस्टली लोग का यही होता है कि रिज्यूम ही शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। और एमटेक में आई थिंक 50% जो कंपनी जो होती है जो कि रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग करके ही अ, वो इंटरव्यू में डायरेक्ट इनवाइट करती है। हम्म। उसमें बहुत कम ऐसी कंपनी जिसमें ओए होता है, जो एमटेक स्पेसिफिक कंपनी हो गया जैसे इंटेल ये सब हुआ। सो प्लीज। हम्म। तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेज्यूमे कैसे, वो जब से बेसिक है रेज्यूमे कैसे बनाना है। ठीक है, तो रेज्यूमे में तुम्हारे बेकार के प्रोजेक्ट्स का कोई जगह नहीं है। ठीक है, शॉर्ट रखो बट क्रिस्प रखो। ठीक है, शॉर्ट मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट अगर तुम डाल रहे हो उसके सिर्फ वो वाले पॉइंट्स रखो जो इम्पोर्टेंट है। बेकार के पॉइंट्स रखने का कोई फायदा नहीं। बेकार के पॉइंट्स कैसे होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे काम आ गया, ठीक है, या फिर एज इन एआई से जनरेट करवा के तुमने 8-10 पॉइंट लिख दिए, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो तुमने क्या क्या यूज एटलीस्ट किया है, क्या। वो प्रोजेक्ट हाँ, खुद से बनाओ, जो कि हाँ, तुमको पता हाँ, होनी चाहिए कि तुम खुद से हाँ। काम किया। और जो कॉमन होता है कि लोग गिटहब से प्रोजेक्ट उठा के डाल देते हैं, हम्म। बट ये एक चीज हाँ, बहुत ये गलत है। बहुत कॉमन अगर प्रॉब्लम है। बहुत बहुत कॉमन है, और अगर तुम डाल भी रहे हो, तुम्हें वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक बार। हाँ। क्योंकि जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उसके लूपहोल्स कहाँ है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। और इंटरव्यू में वही पूछते हैं कि तुम्हें एरर कहाँ पे आया, ये कैसे सॉल्व किया, वो कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो कोई नहीं पूछता कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं अभी वार्नर ब्रोस में हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों के देखे इंटरव्यूज, इवन टॉप 7 आईआईटीज के भी देखे हैं, अभी चल रहा है वो। ठीक है, वो लोग 6 मंथ के लिए आ रहे हैं। तो मोस्टली जिन्होंने इंटरव्यू लिया, मोस्टली एरर्स ही पूछते हैं कि ये एरर क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ। और अगर यहाँ पे ये एरर आ गया, सपोज ये एपीआई से रेस्पॉन्स नहीं आया, तो क्या होगा, एरर कोड क्या है, ये सब पूछते हैं। कोई नहीं पूछता क्या काम कर रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वही है कि तुम्हें इन एंड आउट पता होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है, वो एक बेसिकली चीज़ है रेज्यूमे प्रोजेक्ट में। अब तुम अभी तो गिटहब से लेके डाल दोगे, ठीक है, हम्म। बट तुम इंटर अगर तुम्हें बनाए नहीं हो तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं प्रोजेक्ट में, कितना भी तुम जीपीटी से उसका समरी लिखवा लोगे, तुम उसे हम्म। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। या कहीं पर भी कभी कभी होता है कि इंटरव्यूअर तुम्हें ये भी बोल देगा कि कोड उसका जो लाइव प्रोजेक्ट अगर हाँ, डिप्लॉयड है तो वो दिखाओ मुझे, या कोड में हाँ, कुछ या फिर चेंजेस हो एपीआई तो लिख दो एक। दिखाओ। हाँ, ये कभी तो कभी वही है। होता है, सब में नहीं होता है, बट हाँ हमें वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाँ। और वैसे भी तुम कंपनी में जा रहे हो तो तुम्हें तो डेवलपमेंट आनी ही चाहिए, तो प्रोजेक्ट खुद से ही हम्म। बनाओ, तभी तो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। हम्म। तो पता होनी चाहिए चीजें ना। खुद से नहीं भी बना रहे हो तो हाँ, मतलब एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करो उसको। इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं करो। है कि हाँ। कुछ नया आइडिया, हाँ, नया आइडिया नहीं बना देना है, बट इम्प्लीमेंट करके देखो कि क्या कैसे काम काम हम्म। करते हैं चीज़ें। ठीक है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, वो अगर पता है तो एनफ है। और बाकी रेज्यूमे में बेकार के वो होते हैं कुछ जो लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंटोरशिप नहीं बोलूँगा, टेक फेस्ट्स होते हैं, या फिर जो भी होते हैं ऐसे कुछ अलग हाँ, अलग से लाइक काम। ठीक है, नॉन जो टेक रिलेटेड नहीं है चीज मत बेसिकली। डाला हाँ, करो कि मैंने डांसिंग हाँ, मुझे डांसिंग आता है ये वो, हाँ, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला तुम्हें हाँ। जज कर रहा है टेक्निकल रोल के लिए ना। तो वो तो स्पेस तुम जैसे जितना स्मार्टली ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो कर सकते स्पेस हो। रेज्यूमे में, एक पेज के अंदर, हम्म। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, रेज्यूमे शॉर्ट रखो, एक पेज के अंदर रखो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर है, क्योंकि वो वन हाँ, ग्लैंस में वो लोग देख सकते हैं फिर कि तुम्हें क्या क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ये एक चीज़ है। और बाकी एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं होते बेसिकली बहुत सारे कोडिंग लोगों वगैरह का। का या हैकाथॉन है हाँ, ये सब कियो, ये सब हाँ। अच्छे से सब मेंशन करो। हम्म। कोई अगर लीडरशिप रोल में भी हो तो वो सब भी मेंशन करो, ये सब भी थोड़ा बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट डालता है। और ये हाँ। भी नहीं, और थोड़ा सा मैं मेंशन करूंगा दोस्तों कि हम्म। जैसे रिज्यूम है ना, 2 3 4 5 बनानी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। हाँ, क्योंकि सही है। एक रिज्यूम बनाओगे उसमें तुम सोचे हो कि मुझे 3 या 4 प्रोजेक्ट ऐड करने हैं। उसमें तुमने हम्म। एक वेब डेव का उठा के डाल दिए, एक एबल का उठा के डाल दिए, एक सिस्टम प्रोग्रामिंग का डाल दिए, या मतलब एक हम्म। दो करके ऐसे तुम मिक्स करके दे रहे हो, तो सामने वाले जब जो रिज्यूम जाते हैं हम्म। कंपनीज के पास, क्योंकि हम लोग जो एचआर से बात करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं यूनिट में भेजते हैं। लाइक एआई हम्म। यूनिट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है,
या मशीन लर्निंग यूनिट का जो टीम सब है, टीम के पास जाते हैं रिज्यूमे। तो वो टीम जज करती है कि उन्हें लाइक अच्छे बंदे चाहिए उस फील्ड के। तो तुम ऐसे हम्म। मेंशन करोगे तो वो सोचेंगे यार तुम कंफ्यूज हो खुद में कि तुम्हें करना हम्म। क्या है। तो इसीलिए अगर सॉफ्टवेयर रोल के लिए आ रहा है तो प्योर सॉफ्टवेयर रोल का रिज्यूम बना के रखो, वो सॉफ्टवेयर हम्म। वाले में ही अप्लाई करना उसके लिए। एमएल के लिए है तो एमएल वाला में अप्लाई करो, एमएल के लिए प्रॉपर रिज्यूम बनाओ, ऐसे करना है। सही बात है, एकदम करेक्ट पॉइंट है कि हर एक कंपनी बेस्ड रिज्यूमे होना चाहिए, कि जो कंपनी आ रही है उसके रिलेटेड अगर तुम कुछ डाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ हाँ, जाते हैं। शॉर्ट हाँ। लिस्टिंग, हाँ। हम्म। सही है। बाकी कंपनीज तो अभी आना स्टार्ट हो जाएंगी जनवरी से। ठीक हाँ। है, मेल वेल भी आ गया होगा लोगों को। फर्स्ट कंपनी हमारे भी शायद इंटेल ही थी, एनआईटी जलंधर में। हाँ। तो इंटेल जब आई थी तो ऐसा फील हो रहा था कि हाँ कंपनी आई है। हाँ, क्योंकि मतलब हर किसी के हर मुंह में कोई इंटेल क्या बातें हुआ चल था। रहा है। और हाँ। इंटेल का ऐसा था कि पूरा एकदम सारे ब्रांच हम्म। में जो सर्किटल ब्रांच है सब एकदम खुश हैं। हाँ, सबको सब इंटरव्यू बहुत कॉल आ रहे वो हैं है। ऑलमोस्ट। एक एक बंदे को जिसको अच्छे से जीपीए उनको 4 5 10 यूनिट से कॉल आ रहे हैं, हाँ। मतलब कि 10 10 हाँ, कंपनी की अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, ऐसे इंटेल का प्रोसेस चलता है। एक बार में। क्योंकि इंटेल के कॉल्स यूनिट वाइज आते हैं, जो दुर्गेश ने हाँ। बोला कि हर एक टीम अलग अलग कॉल करती है। तो तुम्हें एक नहीं, दो ऑफर, तीन ऑफर भी आ सकते, ऑफर एज इन इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके तुम इंटरव्यूज देगे, तुम मतलब एक कॉल अगर तुम एक कंपनी के बराबर मानो, तो तीन चार कंपनीज के ऑफर एक साथ आते हैं तुम्हें। ठीक है, तो अच्छे से दोगे तो मतलब दो तीन टीम्स में भी तुम्हारे लिए लड़ाई होगी कि मुझे ये बंदा कौन रखेगा। ठीक है, तो वही है कि ये दो की और पॉइंट्स है कि रेज्यूमे रेज्यूमे कंपनी वाइज बनाना है। हम्म, और बाकी तो हर एक कंपनी पे फोकस करना है, बट ऐसा मत सोचना कि जब कंपनी आएगी तभी पढ़ूंगा। कि पहले से थोड़ा सा प्रिपरेशन करते रहो। कंपनी क्योंकि अभी स्टार्ट होगी तो आती रहेंगी वो, ठीक है, वो बंद नहीं होगी। तो बीच बीच में तुम प्रिपरेशन करोगे तो वो ऐसा नहीं, प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली रखना है। तो फिर वो इजी होगा हर एक कंपनी के पहले। क्या? हाँ। ये और लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट लक है, ये मैं भी मानता हूँ। बट अब हम्म। इसका मैं एक अपना जो मैं कोड फॉलो करता हूँ वो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअल में। लक का मीनिंग होता है व्हेन प्रिपरेशन मीट अपॉर्चुनिटी। सो जब तुम्हारा प्रिपरेशन अगर है अप टू मार्क, ठीक है, हम्म। और तब तुम्हें ऑटोमेटिक कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और जब मिलेगी हम्म। तुम फोड़ दोगे, ठीक है। हम्म। सो प्रिपरेशन आपका अपना खुद का बेस्ट रखो, और बाकी सब चलता रहेगा, हो जाएगा। हम्म। बाकी इंटेल में मेरा जो एक्सपीरियंस था, हाँ, मैं इंटेल का उसके लिए एक्सपीरियंस शेयर थोड़ा करना। सा। हाँ, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मुझे भी कॉल आया था एक एम्बेडेड सिस्टम टीम्स से। ठीक है, तो वहाँ पे दो लोग को ही कॉल आया था फॉर इंटरव्यू, मैं और एक स्टूडेंट था हमारे बैच का ही, सीएससी का। तो जैसे दुर्गेश ने बोला कि तुम्हें फुल प्रिपेयर्ड रहना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम फुल प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, बट तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। हम्म। तो वो तब उस टाइम पे वो हार्ट ब्रेक, ठीक है, एक दो दिन, बट फिर हम्म। ट्रैक पे आना चाहिए। ट्रैक पे, हाँ। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, मेरा इंटरव्यू अच्छा था, एचआर का रिव्यू अच्छा था, बट एट द सेम टाइम अदर पर्सन जो था उसका भी बहुत अच्छा गया था। ठीक है, तो उसके पास एक्सपीरियंस भी था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स एक्सपीरियंस होते हैं और जो कुछ मैटर कुछ करते और हैं। भी लाइक हाँ। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल चीजें कुछ कुछ मैटर कर हम्म। जाती हैं चीजें। हाँ। ठीक है, तो तो वो उसमें सब चीजें भी हम्म। हार्ड ब्रेक करके बैठे नहीं रहना है कि ये नहीं हुआ, इसमें हम्म। तो बहुत ट्राई किया था। तो वो आगे बढ़ जाए, एक दो दिन तुम थोड़ा सा पेस स्लो कर सकते हो, बट फिर उसको लेके आगे बढ़ जाना है। मैं ट्रैक भी पे आ दो तीन जाओ। दिन बहुत बहुत इशू हुआ था मुझे। दुर्गेश और उन लोगों ने देखा था कि मेरा तो मन खराब हो गया था। बट वही है कि उसके बाद ऐसे बैठ तो नहीं सकते। ठीक है, ट्राई करा फिर, तो हो गया। ठीक है, दुर्गेश का भी सेम ही है, वो भी बहुत ट्राई कर रहा था, तो फिर हो गया। अल्टीमेटली हो जाएगा, अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तो हो जाएगा। और गाइज मैं मैटर करता है। अभी जो फर्स्ट ईयर वाले हो, मैं सच में बता रहा हूँ, तुम लोग ये खुद अब फील करोगे एक टाइम पे कि प्लेसमेंट फेज होती है ना, बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग होती है। लाइक हम्म। तुम्हारे दिमाग काम करने बंद हो जाएंगे कि चल क्या रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है। हम्म। बट हारना नहीं है, बहुत। मेहनत करते हाँ। रहो। एट द एंड एक में कंपनी आएगी जिसमें तुम्हारा हो जाएगा, और फिर खुश हम्म। हो जाओगे, ठीक है। सो ये सब तो हो गया कि प्लेसमेंट कैसे चल रहे हैं। और कौस्तुभ थोड़ा वार्नर ब्रोस का स्पेसिफिक जो उस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, किस टाइप की चीजें वो हम्म। पूछे, कितने राउंड हुए, ये सब थोड़ा हम्म। डिस्कस करना। ठीक है, तो वर्नर ब्रोस में बेसिकली अगर ऊपर ऊपर से बताओ तो तीन राउंड्स थे।
ठीक है, तो फर्स्ट राउंड वो एक काइंड ऑफ मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि अमरनाथ बॉस का राउंड थोड़ा सा अलग होता है। फर्स्ट राउंड उसमें वीडियो इंटरव्यू होता है, बेसिकली एआई तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करना होता है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं स्क्रीन पे, तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करना होता है 2-2 मिनट के। तो तुम उसको रिटेक भी कर सकते हो। तो ऐसे 5 वीडियो क्वेश्चंस रहते हैं। एंड देन उसके आगे 33 या 35, मुझे नंबर ठीक से ख्याल नहीं है, 33 है आई गेस, 33 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक हम्म। है, वो भी टाइम बेस्ड होते हैं, टाइम के अंदर तुम्हें सॉल्व करना होता है, 1 घंटा था मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो एप्टीट्यूड हायर के प्रो क्वेश्चंस पे तो हो जाएंगे टेस्ट होता है वीडियो। ना इसका, हुआ था। हाँ हायर प्रो पे हुआ था ना। हाँ हाँ, हायर प्रो पे हुआ था। हम्म। तो उसका फिर हायर प्रो का वो फर्स्ट राउंड हुआ। देन तुम्हें 2-3 दिन में शायद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दो जो राउंड है वो टेक्निकल राउंड है दोनों। ठीक है, अब ये बेसिकली मैंने जो बाद में नोटिस किया कि जिस टीम में रिक्वायरमेंट थी उसी टीम के मेंबर्स इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, हम्म। जैसे मेरे जो 2 इंटरव्यूज थे वो मेरे टीम में ही है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूरा डीएसए था। दोनों डीएसए क्वेश्चन पूछे थे, ठीक ठाक डिस्कस किया। डीएसए का अप्रोच पूछा, ब्रूट फोर्स टू ऑप्टिमल गए, सीधा ऑप्टिमल पे नहीं गए हम। ठीक है, बीच बीच में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वो मेरा अप्रोच पूछ रहा था। एंड अनदर नोट हियर कि तुम थिंक आउट लाउड, ये तुमने बहुत बार सुना होगा बहुत इंटरव्यूअर्स के मुंह में। जैसे तुम सोच रहे हो उसको बताते रहो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्टैक यूज करूंगा। कीप ठीक शेयरिंग है, योर थॉट्स। हाँ, थॉट शेयर करते रहो इंटरव्यूअर्स के साथ, ताकि वो समझ पाए तो तुम ठीक राह पे जा रहे हो। और इस बीच में तुमने गलती कर दी तो वो तुम्हें करेक्ट करेगा। इंटरव्यूअर्स आते ही इसलिए तुम्हें हेल्प करने आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें नहीं लेना है, उन्हें लेना है इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो तो शेयर जब करोगे तभी उसको पता चलेगा कि तुम सही पाथ पे जा रहे हो। ठीक है, और उसको अगर कुछ गलत लगेगा वो तुम्हें गाइड करेगा, उस पाथ में ले जाएगा कि तुम सॉल्व कर सको। और टीएस राउंड के बीच बीच में मुझे एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे कि मुझे आता है नहीं आता है, कितना आता है। ठीक है, तो 2 डीएसए क्वेश्चन के बीच में एक मुझे एसक्यूएल की क्वेरी भी लिखवाई थी कि ये स्कीमा है, इस स्कीमा में तुम ये वाला पार्ट कैसे ढूंढोगे। तो वो भी था। क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट वाला नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2 जो क्वेश्चन है लेट कोड का वो था। एंड सेकंड वाला रोटन ऑरेंज का थोड़ा सा ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है, मॉडिफाइज था शायद रोटन उसका। ऑरेंज। हाँ, रोटन ऑरेंज का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था एक। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है बट काइंड ऑफ हम्म। वही था। रोटन ऑरेंज अगर किया है तो तुम हो जाएगा कर वो। लोगे, हाँ, ग्राफ का क्वेश्चन हाँ था और उसका। वो, हाँ और वो भी ऐसा नहीं था कि मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था। वो मैंने सूडो कोड लिखा था, उसको अप्रोच मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ कोड तो नहीं होगा, बट अगर तुम उसको समझा दोगे तुम्हारा अप्रोच कैसा है। ठीक है, तो वो इज लाइक, अगर तुम उसको अंडरस्टैंड करवा पा रहे हो कि ये मेरा अप्रोच है, इससे सोल्यूशन आ जाएगा, और सीडो कोड लिख पा रहे हो तो ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। और सेकंड राउंड में डीएसए इतना नहीं पूछा मेरे से थोड़ा एस्टोनिश सरप्राइजिंगली मेरे को सिस्टम डिजाइन पूछ लिया था। ठीक है, वो हाँ, फ्रेशर्स को नहीं पूछते बेसिकली, किसी भी कंपनी ने नहीं पूछा। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि डीप में घुस गए, हाँ। वो एक काइंड ऑफ डिस्कशन राउंड था। ठीक है, ओके। सिस्टम डिजाइन कैसे काम करता है, वर्जन कंट्रोल्स आई कैसे होते हैं। थिंक एमएलओप से क्या, रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ हाँ हाँ, मशीन और वो मुझे लर्निंग बाद मॉडल में के पता चला। हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, बाद में पता चला क्योंकि मेरी मेरी जो टीम है वो उस पर काम करती है। ठीक है, हम्म। एमएल उस पे डेवऑप्स पे काम करती है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा पूछ रहे थे कि इसको आता है नहीं आता। और ऐसा नहीं कि बहुत डीप पूछ लिया, थोड़ा सा ऊपर हाँ, ऊपर ओवरऑल से सिस्टम डिजाइन पूछा था। काइंड ऑफ कि हाई लेवल वो डिजाइन बोल एक सकते प्रॉब्लम सेट किए थे, शायद हैं। उस पे डिस्कस काइंड ऑफ करते हैं ऐसे ही हाँ जनरली। वो डिस्कस, हाँ सिस्टम डिजाइन राउंड में मैं भी हाँ। दूसरी कंपनी का एक दिया था, तो उसमें ऐसे ही कि एक प्रॉब्लम देते हैं और डिस्कस करते हैं काइंड ऑफ। हम्म, कि वर्जन्स कैसे कंट्रोल करोगे अगर हाँ। अपडेट्स हो रहे हैं, कैसे होता है, पैचेस कैसे होते हैं। ठीक है, सिस्टम डिजाइन्स में क्या क्या बेसिक फैक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स ये सब होते हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करते हैं हम। ठीक है, गिट गिटहब ये सब तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। डॉकर वो डॉकर होता है, ये सब होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये वो सब। एक डिस्कशन, हाँ डिस्कशन हाँ। में होते हैं वो सब। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो उसका कुछ पर्टिकुलर आंसर नहीं है। वो हम्म। एक काइंड ऑफ तुम डिस्कशन करोगे, करते करते वो जज कर लेगा कि तुम्हें कितना आता है नहीं आता है। ठीक है, तो ये था सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड के बाद मतलब सेकंड फाइनली वो टेक्निकल राउंड टाइम था। आ गया। सेकंड राउंड के बाद तो वो टाइम आ गया, जिस दिन रिजल्ट सिलेक्शन आया, मिला ही। सिलेक्शन हो गया। बाकी तो सही है, आगे चल रहा है, काम कर रहे हैं। प्रेशर है थोड़ा सा बट ठीक है यार, वो तो तो एक्सपेक्ट गाइस कर मैं लिया था। एक चीज बता दे रहा हूँ, वार्नर ब्रोस जो हमारे कॉलेज में जो आई थी, वो 10 मंथ का इंटर्नशिप के लिए आई है, और पीपीओ शायद परफॉर्मेंस बेस है ना कोर्स तो। हाँ
सो ऐसे ही जो अपने अभी एनआईटी जालंधर में जो है जो बच्चे हैं, या किसी और भी एनआईटी में या आईआईटी में, आईआईटी पटना पे भी वार्नर ब्रोस बहुत हायर करती है। हम्म। आईआईटी पटना, मेरे एनआईटी साथ, जालंधर तो आना ही आना है हाँ, ये। मेरे साथ दो लोग हैं आईटी पटना से। हाँ, सॉरी, आईआईटी पटना। आईटी पटना। सो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा कौस्तुभ। तुमने अपना जर्नी शेयर किया। आई होप जो हमारी ऑडियंस है उनको हेल्पफुल होगा ये सेशन, और वो कुछ सीख पाएंगे इससे, और अपनी जो उनकी प्लेसमेंट जर्नी अपकमिंग हो रही है उनमें वो अच्छे कर सकते हैं। सो हम्म। अभी के लिए थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा एक इंटर मतलब डिस्कशन रहा हमारा। बाकी ये बहुत अच्छा एक अप्रोच तूने लिया है कि हेल्प करने के लिए एनटी जालंधर के स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा हम्म। ही। बाकी कॉलेजेस के भी इससे, जिसमें भी ये कंपनीज जा रही हैं, हम्म। तो उनको भी हेल्प हो जाएगा कि क्या कैसे करना है। हम्म। ठीक है, तो हाँ, और ये ऑल द भी है बेस्ट ना जो भी देख रहे एक्चुअली, हैं। क्योंकि मैं बहुत सारा जो देखा हूँ यूट्यूब पे है, वो है मोस्टली है कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले का एक्सपीरियंस हम्म। आ रहा है, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए या हम्म। जो ऑलरेडी कॉलेज गोइंग जो चल रहा है प्लेसमेंट करंट, उनका नहीं है हम्म। जो हम्म। प्लेसमेंट हम्म। एक्सपीरियंस है कंपनीज का। बट हम्म। बच्चों जो होते हैं अभी जो है कॉलेज में है, तो उनको चाहिए ऐसा कि हमें जो करंट चल रहा है वो हमें कुछ गाइड करे, तो उनसे वो कुछ हम्म। सीख के अपना प्लेसमेंट अच्छे कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम्म। मैंने शुरू किया है, और अभी बहुत सारे गाइज, जितना ऑलमोस्ट मैं 50+ कंपनीज को मैं कवर करूंगा, जो कि टॉप से बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज हैं। सो कीप वेटिंग, और वीडियो अब कंटिन्यूअस आएंगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय गाइस।